झारखंड में रामनवमी के अवसर पर श्री राम जन्मोत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह सहित पूरे राज्य में भव्य जुलूस, पारंपरिक अखाड़ा प्रदर्शन और केसरिया पताकाओं के साथ जय श्री राम के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा था। चारों ओर सिर्फ केसरिया रंग ही नजर आ रहा था और अष्टमी की रात से ही पूरे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जुलूस और अखाड़ों का दौर शुरू हो गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी सेगांडे विधायक कल्पना सोरेन भी निवारनपुर स्थित ऐतिहासिक तपोवन राम मंदिर पहुंचकर पूरा पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। उन्होंने भी पूरी श्रद्धा के साथ राम जी की पूजा की। यहां भगवान राम, माता जानकी और हनुमान जी के चरणों में माथा टेक कर राज्य की सुख समृद्धि और शांति की मंगल कामना भी की गई उन दोनों के द्वारा। राज्य भर में अखाड़ों की धूम है। तस्वीरों में मुख्यमंत्री भी तलवार और गदा के साथ नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे तो इनके हाथों में भी गदा है। विधायक कल्पना सोरेन ने भी इस अवसर पर महिला श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उन्हें महापर्व की उस वक्त शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में यह भी कहा कि यह पर्व सत्य, न्याय और मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा देता है और इसीलिए हम सबको इस पे अमल करना चाहिए। अब इसके बाद अगर मैं पूरे राज्य की बात करूं तो वहीं हजारीबाग, जो अपनी रामनवमी के लिए वर्ल्ड फेमस माना जाता है, वहां पर भी रामनवमी 2026 बेहद भव्य और पारंपरिक और उत्साहपूर्ण तरीके से मनाई गई। 100 से अधिक अखाड़ों के साथ ये जुलूस 36 से 48 घंटे तक चला, जिसमें 4 से 5 लाख श्रद्धालु शामिल थे। इस बार 100 फीट का महावीर झंडा आकर्षण का केंद्र बना रहा और 5,000 सुरक्षा बलों, ड्रोन और जेपीएस के साथ सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई ताकि उस दौरान कोई भी हुड़दंगई ना मच सके। इसके बाद रामनवमी जुलूस और अखाड़े की बात कर रहे हैं अगर हम, तो सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार अष्टमी की रात को ही यहाँ जुलूस निकालकर जगह जगह अखाड़ों का आयोजन किया गया था। गिरिडीह शहर के मुख्य केंद्र बड़ा चौक सहित कोयलांचल क्षेत्र के महेश लुंडी और कहरबारी जैसी विभिन्न पंचायतों में भव्य अखाड़े सजाए गए। वहां पर एकदम धूमधाम तरीके से ये मनाया गया। इन अखाड़ों में युवाओं और कलाकारों ने पारंपरिक हथियारों के साथ हैरतअंगेज करतब दिखाए। डंका की गूंज पर जय श्री राम और बजरंगबली के जयकारों से पूरा इलाका भक्तिमय हो गया था। चारों ओर सिर्फ यही नारे सुनाई दे रहे थे। अब रांची सहित राज्य भर में भव्य शोभा यात्राएं भी निकाली गई। पूरा माहौल राममय था, जहां युवा और महिलाएं पारंपरिक अस्त्र शस्त्र के साथ सड़कों पर उतरी नजर आई। हालांकि इन कड़े सुरक्षा इंतजामों के बावजूद इन शोभा यात्रों में कई ऐसी घटनाएं भी हुई जो कि दुर्भाग्यवश थी और दुर्भाग्यपूर्ण थी। राजधानी के मेन रोड से निकलने वाली शोभा यात्रा के दौरान ही तलवारबाजी में कई लोग घायल हो गए। तलवारबाजी का करतब दिखाते हुए युवा के गर्दन एक दूसरे के तलवार की नोक से लग गए, जिससे उनके पीछे वाले हिस्से में डीप कट भी लग गया। फिलहाल उनका इलाज जारी है। वहीं तलवार लगने से एक युवक का हाथ भी करते करते बचा। यानी कि इन सब के बावजूद इन सब के दौरान कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। वहीं अल्बर्ट एक्का चौक पर भी शोभा यात्रा के दौरान गाड़ी पर खड़ा होकर एक युवक मुंह में पेट्रोल डालकर करतब दिखा रहा था। इससे उसका चेहरा और गर्दन दोनों ही झुलस गए। मौके पर मौजूद साथियों ने कपड़ा मारकर आग बुझाई। घायल युवक का नाम मोनू कुमार है और वह लोहरदगा का रहने वाला है, जिसकी अभी जो है वो अस्पताल में इलाज जारी है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी में मौजूद मेडिकल टीम के सहयोग कर कर्मियों ने बताया है कि ज्यादातर लोग तलवारबाजी में घायल हुए हैं और ऐसी ही घटनाएं ज्यादा सामने आई हैं। कुछ तो लाठी भांजने के दौरान भी घायल हुए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने आकस्मिक चिकित्सा दल की तैनाती की थी, जो शहर के विभिन्न इलाकों में मौजूद रहा। सदर अस्पताल के इमरजेंसी सहित सीएचसी और पीएचसी स्तर के अस्पतालों में एक शिफ्ट भी विशेषज्ञ चिकित्सक की शामिल थी, जो कि पैरामेडिकल स्टाफ भी उसमें शामिल थे और जिसमें आवश्यक दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी कि अगर इस दौरान ऐसी कोई दुर्घटनाएं होती हैं तो उसके लिए वो लोग तैयार रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आई। इसके अलावा गढ़वा में भी ऐसी दुर्घटना हुई है जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। उस दौरान वहां पे पत्थरबाजी भी हो गई और पत्थरबाजी इतनी हिंसक रूप में बदल गई थी, जिसके बाद पुलिस को वहां पे मौके पर पहुंच के आंसू गैस तक दागने पड़े। वहां पे पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज भी करना पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि बुधवार देर रात से ही जुलूस के मार्ग को लेकर तनाव बना हुआ था। गुरुवार दिन भर विरोध प्रदर्शन भी हुए पुलिस की सुरक्षा में जुलूस, लेकिन आखिरकार निकाला गया। लेकिन उसके बाद देर शाम जैसे ही जुलूस बाहर निकला, उसके बाद से वहां पे पूरी तरीके से हुड़दंगई मच गई। देखते ही देखते मामूली सा विवाद पत्थरबाजी में बदल गया और दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने लगे और हालात इतने बेकाबू हो गए कि उसके बाद डीआईजी कौशल किशोर और एसपी अमन कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर तुरंत पहुंच गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का फुल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। आंसू गैस के गोले तक पुलिस को दागने पड़ गए ताकि वो भीड़ को संभाल सके। लेकिन इस हिंसक झड़प में आधा दर्जन पुलिस अधिकारी और जवान भी चोटिल हो गए।
जबकि दोनों पक्षों के आम नागरिक भी जो वहां मौजूद थे रैली में वो भी घायल हो गए। घायलों में कई लोग हैं, लेकिन उनमें से 3 ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जिनका इलाज अभी अस्पताल में जारी है। पुलिस ने, आपको बता दूं कि अब तक इस मामले में 1 दर्जन से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है और दर्जनों मोटरसाइकिलों को भी जब्त कर लिया गया है। विवाद की गंभीरता को देखते हुए रमकंडा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह कुंटिया को तत्काल प्रभाव से हटाकर आरके पटेल को नया प्रभार सौंप दिया गया है, क्योंकि उन पे आरोप थे कि वो इस भीड़ को संभाल क्यों नहीं पाए। इसके अलावा डीआईजी ने सख्त लहजे में कहा है कि झांकी पर पथराव करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और हर किसी को पुलिस हिरासत में लेगी। रामनवमी पर्व के दौरान पेटरवर स्थित खेतको शिव मंदिर के पास भी शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। अखाड़ा में महावीरी झंडा खड़ा करने के दौरान ये 132 केवी के हाई टेंशन टावर के संपर्क में लोग आ गए, जिसकी वजह से उनको करंट लग गया है। इससे 7 लोग झुलस गए हैं। घायलों में खेतको निवासी सुरेंद्र सिंह, गुलाबंद दास, मिथुन ठाकुर, अनिल रविदास, मदन कुमार नायक, शुभम रविदास और रुद्र रविदास शामिल है, जिनको इस कारण जो है वो घायल हो गए हैं। रुद्र रविदास हालांकि घर लौट आए हैं, जबकि अन्य घायलों का तत्काल में अस्पताल में जो है अब इलाज चल रहा है, क्योंकि वो ज्यादा इसकी वजह से गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद इन सबको बेहतर इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, ताकि ये लोग जल्द से जल्द ठीक हो पाए। वहीं बलियापुर झरिया मार्ग पर भी रामनवमी जुलूस में असामाजिक तत्वों द्वारा शुक्रवार की शाम पथराव किया गया। इसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हो गई और इस दौरान पथराव में कई युवक भी घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही बलियापुर पुलिस मौके पर पहुंची और माहौल को बिगड़ता देखकर उनको लाठीचार्ज भी करना पड़ा, ताकि वो वहां के माहौल को संभाल सके। लाठीचार्ज के दौरान भी भगदड़ मची, इसमें भी कई लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं और इस दौरान पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग करने की भी सामने बातें आ रही हैं। हालांकि बलियापुर थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार ने हवाई फायरिंग की बात को इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन फायरिंग नहीं की गई है। घटना की जानकारी हालांकि मिलते ही सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे। वहां पे उन्होंने जगह की जायजा लिया और ये देखा कि घटना किस तरीके से घटित हुई और आखिर ऐसा कैसा पुलिस में चूक आ गई कि आखिर पत्थरबाजी शुरू हो गई और पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि घटना के बाद पुलिस वहां कैंप कर रही है। इसके बाद आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। बलियापुर थानेदार सत्यजीत कुमार ने यह भी कहा है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। कुल मिलाकर कहें तो झारखंड में रामनवमी 2026 का त्योहार श्रद्धा, परंपरा और चुनौतियों का मिला-जुला रूप रहा। एक तरफ जहां हजारीबाग और रांची की भव्य शोभा यात्राओं ने भक्ति का अद्भुत माहौल बनाया और मुख्यमंत्री सहित लाखों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, तो वहीं दूसरी तरफ बोकारो में करंट लगने और गढ़वा धनबाद में पत्थरबाजी जैसी घटनाओं ने उत्सव में थोड़ा सा भंग भी डाल दिया है। क्योंकि ऐसी घटनाएं बता रही हैं कि पुलिस जब इतनी सतर्क थी, इतनी अलर्ट थी, उसके बावजूद ये घटनाएं हुई, पत्थरबाजी की गई लोगों द्वारा, दोनों गुटों में झड़प भी हुई, जिसकी वजह से कितने लोग अब घायल हो गए हैं। जो पर्व शांति से निकल जाना चाहिए था, सिर्फ भव्य और श्रद्धा का होना चाहिए था, उसमें ऐसी पत्थरबाजियां, लोगों का घायल होना बताता है कि ऐसी भीड़ों में चाहे कितना भी पुलिस भी अलर्ट हो, जब तक लोग नहीं साथ देंगे तब तक की घटनाएं सामने आती रहेंगी। लेकिन फिलहाल रामनवमी का पर्व बहुत अच्छे से हुआ है। जो लोग घायल हैं, जिनको चोट लगी है, उनका इलाज जो है वो फिलहाल अस्पताल में जारी है और पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। जहां-जहां ऐसी झड़प हुई है, वहां पे पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर कैंप कर रही है, ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी रामनवमी कैसी हुई? आप जिस जगह से भी हैं, झारखंड के जिस कोने से हैं, आपने किस तरीके से रामनवमी का पर्व मनाया, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।